कमलाबाई ने भगवान से कुछ नहीं मांगा था, पर जब भगवान ने ही उसका बेटा मांग लिया तो उसकी खामोशी प्रार्थना बन गई। एक छोटे से शांत कस्बे में एक साधारण सी स्त्री रहती थी। नाम था कमलामाई। जीवन ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। पति बहुत पहले चल बसे थे। अब उसके जीवन का एकमात्र सहारा था उसका बेटा मोहन। मोहन न धन चाहता था, न नाम, न दिखावा। उसकी दुनिया बस एक जगह सिमट जाती थी, हनुमान जी का मंदिर। हर मंगलवार मोहन सूरज निकलने से पहले उठता, मंदिर की सीढ़ियां धोता, झाड़ू लगाता, दिए में तेल भरता और घंटों हनुमान जी के सामने बैठा रहता। वह जोर से कुछ नहीं मांगता था, बस मन ही मन कहता, हे बजरंगबली, मेरी माँ को मुझसे कभी अलग मत करना, उसके सिवा मेरे पास कोई नहीं। कमलामाई यह सब देखती और मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद देती। लेकिन एक दिन मोहन को तेज बुखार आया। पहले दिन हल्का था, दूसरे दिन शरीर टूटने लगा, तीसरे दिन वह उठ भी नहीं पाया। कमलामाई घबरा गई। वह भागती हुई मंदिर पहुंची। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मूर्ति के सामने गिर पड़ी। हे हनुमान जी, मेरा बेटा आपका भक्त है। अगर कोई गलती हुई हो तो सजा मुझे दे दीजिए, पर मेरे बेटे को मत ले जाइए। मंदिर में दिया जल रहा था, घंटी भी बंधी थी, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। दिन बीतते गए, मोहन की सांसें कमजोर होती गईं। एक रात कमलामाई उसका हाथ पकड़े बैठी थी। मोहन ने आंखें खोली और बहुत धीमी आवाज में कहा, माँ, डरना मत। और बस उसकी सांस थम गई। कमलामाई का संसार वहीं रुक गया। मोहन के जाने के बाद कमलामाई उसी मंदिर में गई, लेकिन इस बार ना हाथ जुड़े, ना आंखें झुकी। उसने मूर्ति को देखा और सिर्फ इतना कहा, जिससे मैंने सब कुछ मांगा वही सबसे चुप रहा। उस दिन के बाद उसने मंदिर जाना छोड़ दिया। वर्षों बाद समय बीत गया। कमलामाई बूढ़ी हो गई। एक रात कस्बे में भयानक आग लग गई। तेज हवा थी, लपटें घरों को निगल रही थीं। कमलामाई अपने घर में फंस गई। दरवाजा जल चुका था। उसने आखिरी बार आंखें बंद की। लोगों ने देखा, आग के बीच एक लाल आभा चल रही है। लपटें रास्ता छोड़ रही हैं। कुछ ही पलों में कमलामाई सुरक्षित बाहर थी। उसके कपड़े तक जले नहीं थे। उसी रात कमलामाई को सपना आया। उसने देखा, मोहन मुस्कुरा रहा है। मोहन बोला, माँ, जिस दिन तुम मंदिर में रोई थी, उस दिन हनुमान जी चुप नहीं थे। मैंने ही उनसे कहा था, माँ को अभी सच मत दिखाना। अगर मैं बच जाता तो तू सिर्फ मुझसे बंधी रहती, लेकिन आज तू खुद हनुमान जी की शरण में है। कमलामाई की आंखें खुल गईं। जिस दिन भगवान आपकी पुकार पर चुप रहते हैं, उस दिन वे आपके भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। इसीलिए प्रभु पर भरोसा रखो और खुशी से बोलो, जय श्री राम।